move forward to the HOD of Psychology Department of University of Patanjali Ayurved. And as you all listen about Patanjali, now we will request Dr. Vaishali Gaur. He is going to present his views on the topic, the personality as an expression of Triguna. So, ma'am, it's to you. Om, am I audible? Yes, ma'am, you are audible and visible. Okay. Good evening, all. First of all, I want to convey my best wishes to Karuna team. Really, they are doing their best. The topic of my presentation is personality as an expression of Triguna. सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि व्यक्तित्व क्या है. The term personality has been taken out from the Latin word persona. Persona means mask. So, the study of personality can be understood as the study of mask that people wear. सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के मुखौटे को यानी मास्क को पहने हुए होता है और जिसके माध्यम से वे अपने विचारों की, अपने इनर साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशंस की, जिसको हम सेल्फ भी कहते हैं, उसको अभिव्यक्त करता है. यदि हम व्यक्तित्व को केवल उसके इटिमोलॉजिकल मीनिंग से समझेंगे तब हम सही प्रकार से व्यक्तित्व को नहीं समझ पाएंगे. If we want to understand the concept of personality, then we should try to go towards our ancient literatures. भगवद गीता के चैप्टर 17 वर्स 2 में व्यक्तित्व को बहुत ही सुंदर शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे प्रिय शिष्य अर्जुन से कहा, जो कुछ इस प्रकार है. त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु. इस वर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीव इनमेट फेथ के साथ जन्म लेता है. इनमेट फेथ जो है वो प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग होता है. यदि हम इसे एक उदाहरण से समझें तो इस प्रकार मैं अपनी बात रखूंगी. बहुत से मनुष्य ऐसा कहते हैं, हमने अक्सर सुना है कि हमें ईश्वर में विश्वास नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता है और जो चीज दिखाई नहीं देती है उसका अस्तित्व नहीं होता है. जो मनुष्य ऐसा कहते हैं कि ईश्वर में हमें विश्वास नहीं है क्योंकि वह दिखाई नहीं देता है, ये भी एक प्रकार का फेथ है. प्रत्येक व्यक्ति का फेथ अलग अलग होता है जो हमारे जीवन की दिशा को एक आकार देता है. यानी हमारे जीवन को जो आकार मिलता है वो प्रत्येक व्यक्ति के इननेट फेथ से होता है. अब ये जो इनर फेथ है ये 3 प्रकार का हो सकता है. इनर फेथ कैन बी ऑफ 3 काइंड्स. द फर्स्ट वन इज सात्विक, द सेकंड वन इज रासिक एंड द थर्ड वन इज तामसिक. सबसे पहले हम सात्विक ट्रेट की बात करेंगे. सात्विक गुण, इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज ए स्पिरिचुअल क्वालिटी. ये आध्यात्मिक गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति में होता है, जन्म से होता है. इस प्रकार की गुणों वाले व्यक्तियों में जिन लक्षणों की प्रधानता होती है
वो कुछ इस प्रकार हैं। इस प्रकार के गुण की डोमिनेंस होने पर व्यक्ति सद्मार्ग की ओर अग्रसरित होता है। उसके मन और ज्ञानेंद्रियों में, माइंड और सेंसेस में एक प्रकार की कॉन्स्टेंसी होती है। आई मीन टू से कॉन्स्टेंसी इज सीन इन द in between mind and senses। जो व्यक्ति सात्विक गुणों से प्रेरित होते हैं या जिनमें सात्विक गुणों की प्रधानता होती है, वे क्या सही है क्या गलत है इसकी विवेक क्षमता भी बहुत अच्छी तरह रखते हैं। वे अपने कर्तव्यों को बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं। प्रत्येक कार्य में श्रद्धा, समर्पण, त्याग, करुणा, वात्सल्य ये गुण देखने को मिलते हैं। दूसरा गुण जिसको हम राजसिक गुण कहते हैं, यदि हम इसके शब्द से इसको जानने का प्रयास करें तो राजसिक में राजा शब्द छिपा है। राजा, राजा कौन व्यक्ति होता है? जो महत्वाकांक्षी होता है, जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जो सदैव क्रियाशील होता है, जो कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है। यदि हम तीसरे गुण की बात करें जो कि होता है तामसिक, तामसिक गुण को ये कहा जाता है कि ये मैटेरियल क्वालिटी होता है। सात्विक गुण जो है वो स्पिरिचुअल क्वालिटी है, राजसिक गुण जो है वो एक्शन क्वालिटी है, और जो तीसरा गुण है तामसिक, इट इज ए मैटेरियल क्वालिटी। यानी यदि इस गुण की प्रधानता व्यक्ति में होती है तो वह आलसी, प्रमाद की ओर होता है। वो विलास की जिंदगी को व्यतीत करना ही उसके जीवन का अल्टीमेट गोल बन जाता है। वो एक प्रकार के फैंटेसी यानी दिव्य स्वप्न में ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करने का प्रयास करता है। प्रयास नहीं बल्कि वो उसी प्रकार से जीवन यापन करने लगता है। अब सभी आप ये सोच रहे होंगे कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन से कहा कि प्रत्येक मनुष्य इन्नेट फेथ के साथ जन्म लेता है और ये इन्नेट फेथ 3 प्रकार का होता है, तो कैसे एक व्यक्ति आदर्श और श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर सकता है? बहुत ही सरल है जो हम कर सकते हैं। कब ऐसा होगा? जब व्यक्ति के राजसिक गुण सात्विक गुण से दिशा निर्देशित होंगे, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व नैतिक और आदर्श बन जाएगा। क्यों? क्योंकि राजसिक जो ट्रेट है वो एक्शन ओरिएंटेड है। ये व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है, इसमें व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं। अब जो व्यक्ति कर्म करना चाहता है, एक्शन करना चाहता है, यदि उसको दिशा उसके सात्विक गुण से मिले, सात्विक गुण जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, तो डेफिनेटली व्यक्ति का जो जीवन है वो मधुर भी हो जाएगा, आनंदमय भी हो जाएगा और उसके जीवन को एक सही दिशा भी मिल जाएगी। यहाँ पर ये समझना आवश्यक है कि जो व्यक्ति का राजसिक गुण है, जो क्रिया प्रधान है, और जो सात्विक गुण है जो कि स्पिरिचुअल क्वालिटी है, यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए कि ये इननेट क्वालिटी है, लेकिन इनके ऊपर फिजिकल स्ट्रक्चर यानी हमारी हेरिडिटी और हमारे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है।
अभी जन्म से ठीक है, जन्म से हमारे अंदर ये ट्रेड्स होते हैं, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारा फ्रेंड सर्किल है, उसको हमें देखना होगा। कोई बोले कि हमें आज ही श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, तो ये संभव नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति को अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए। सेल्फ इवैल्यूएशन में उसको ये देखना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व में कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है। डोमिनेंट है तो यदि वो उसके जीवन को शेष नहीं होने दे रहा है, तो उसके वो कॉजेस क्या हैं। एक व्यक्ति का संस्कार अच्छा है, उसका एजुकेशन अच्छा है, उसका फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, लेकिन उसका जो फ्रेंड सर्किल है वो अच्छा नहीं है, तो वो अच्छे थॉट लाएगा, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी उसको मिलेगी। इसीलिए वेद में, उपनिषदों में, गीता में बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है कि व्यक्ति को अपने वातावरण का सदैव ध्यान रखना चाहिए। उसको ये प्रयास करना चाहिए कि वह जिन व्यक्तियों के साथ उठता है या जिनके साथ बैठता है वो नॉलेजेबल होने चाहिए, जहां से उसको ज्ञान वर्धन में सहायता मिले, उन्हीं लोगों के सानिध्य में उसको रहना चाहिए। उसके साथ साथ व्यक्ति को अभी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते। बहुत से व्यक्ति या आप सब या मैं भी सोचती हूँ, कई बार हमारे पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। क्या हम ये कह दें कि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो वो बच्चा भी उतना अच्छा संस्कारी नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि उस व्यक्ति में सात्विक गुणों की प्रधानता है, ठीक है उसने एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन यदि हम भगवत गीता के वर्स 2 जो कि चैप्टर 17 में वर्णित है उस पर ध्यान दें, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो उनके बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे या वो एक आदर्श श्रेष्ठ क्वालिटेटिव लाइफ या क्वालिटेटिव पर्सनालिटी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मुझे सुनने वाले मेरे कुछ विचारों से सहमत नहीं हो, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं अपनी बात को इस तरह से व्यक्त करूँ कि वो साइकोलॉजिकली और योगिक पर्सपेक्टिव से एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम सबको दे। तो अभी हमने जो बात कही कि यदि हमको अपना व्यक्तित्व श्रेष्ठ करना है, if we want to enhance our mental excellence, then we should always try to follow Trigun theory of personality, because it is a very effective and impressive theory that is based on Bhagavad Gita. अब हम कैसे अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ करें, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमको वेद मंत्रों का उच्चारण यानी वैदिक साहित्य के अध्ययन से, उपनिषद के अध्ययन से, और अभी एक लेक्चर में हमारी साथी बहन ने बताया कि शिव संकल्प मंत्रों के स्वाध्याय से हम अपने मन को भी स्थिर कर सकते हैं और अपने जीवन को सद्विचारों से भर के उस अपने जीवन को आगे उन्नत कर सकते हैं। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद। Thank you very much, ma'am, for giving us amazing knowledge about the Trigunas and the personalities, how Trigunas will affect or change or brings and upliftment even our personality. Thank you very much, ma'am, for joining us.